जय हिंद दोस्तों, मैं मारिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 57 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 57 शिफ्ट में एग्जाम होता है और अब मुझे खुशी हो रही है कि आज हम आखिरी सेट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा इसका सफ़र। ये काफ़ी लंबा था, बहुत बड़ा था। यहाँ पे 57 सेट था यहाँ पे और इसको पूरा करते करते मेरे को महीने लग गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसको लास्ट पारी अलविदा कहते हैं एमटीएस को और आई विश कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अक्टूबर 2022 में। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल जो है मॉक टेस्ट जीके जीएस मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मॉक टेस्ट जीके जीएस लगा देना है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ऋषि सुनक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे, ऋषि सुनक इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? तो ये है ऋण क्रेडिट मेथड नहीं होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है, इनकम मेथड होता है। तीनों मेथड से करते हैं लेकिन आपका क्रेडिट मेथड नहीं है। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं? तो मौर्य काल में जो आपके पुराना जीवित रॉक कट गुफाएं कौन सा है? तो ये आपका बराबर और नागार्जुन गुफाएं हैं। ठीक है, तो बराबर और नागार्जुन ही गुफाएं हैं। बराबर में आपका बराबर केव में कितने हैं? बराबर केव में 4 गुफाएं हैं, नागार्जुन केव में 3 गुफाएं हैं, टोटल 7 गुफाएं आ जाएगा। याद रखिएगा, बराबर में 4 गुफाएं आती हैं। कौन कौन सा? कर्ण चौपार, सुदामा हो गया और लोमस ऋषि केव हो जाएगा और एक और केव है। 4 केव आपका बराबर की गुफाओं में आता है। नेक्स्ट है बाघ गुफाएं कहाँ पे? बाघ की गुफाएं आपका मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। अजंता एलोरा कहाँ पे है? ये है आपका अजंता एलोरा महाराष्ट्र का हो जाएगा। एलिफेंटा केव आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। याद रखिए एलोरा जो केव है, एलोरा केव में टोटल जो है 34 गुफाएं हैं, 34 है गुफाएं, जिसमें से 17 जो है हिंदू के लिए है, 12 जो है बुद्ध के लिए है और 5 जो है जैन के लिए गुफाएं हैं। बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मापदंड। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। बीपीएल का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी 88 दिन में पृथ्वी नहीं आपका सूर्य का चक्कर लगा लेता है। शुक्र, यहाँ पे शुक्र क्या हो जाएगा? शुक्र जो है इसको हम मॉर्निंग स्टार करते हैं, इवनिंग स्टार करते हैं। शुक्र जो है पृथ्वी के जुड़वा बहन है। शुक्र ही आपका जो है उल्टा घूमता है। शुक्र और यूरेनस जो है 2 उल्टा घूमते हैं सभी ग्रह से। और शुक्र का और क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यही का होता है, शुक्र का होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं पृथ्वी को, और मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है। जो लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो लेप्चा हो जाएगा। लेप्चा कहाँ का है? लेप्चा सिक्किम की जनजाति है। लेप्चा कहाँ की जनजाति है? सिक्किम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो लोक नृत्य है आपका किसके द्वारा गाया जाता है? तो लेप्चा जनजाति के द्वारा। लेप्चा जनजाति कहाँ का है? सिक्किम का हो जाएगा। और बाकी तो लुसाई आप देख लीजिएगा, लुसाई मिजोरम का हो जाएगा। लुसाई पहाड़ी पे मिलता है। लुसाई मिजोरम मेघालय उधर होता है और बाकी का कोई आइडिया नहीं है। खेल के संबंध में वाडा क्या होता है? वाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एक नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सेम तरह से इंटरनेशनल लेवल पे वाडा है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट है गुग्गा। गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? गुग्गा आपका हरियाणा का है। गुग्गा कहाँ का? हरियाणा का हो जाएगा। घूमर झूमर ये सब भी आपका हरियाणा का भी होता है। हरियाणा राजस्थान बगल में ही होता है। असम का सत्रिय हो जाएगा। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का कलाई कराऊँ थाईपुसम हो जाएगा। जालिकट्टू हो जाएगा। बाकी बहुत सारा हो जाएगा। पोंगल हो जाएगा। केरल का बोट रेस हो जाएगा, ओनम हो जाएगा। और मकर विलक्कू हो जाएगा, सबरीमाला, ये सब केरल से संबंधित है। कलारी पट्टू भी है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? तो नवी मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? नवी मुंबई में। और सबसे बड़ा पोर्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है और ये नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? घटोत्कच का उत्तराधिकारी बने था चंद्रगुप्त प्रथम बने थे। याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? चंद्रगुप्त प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम थे, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। नेक्स्ट है याद रखिए, और यहाँ पे स्कंदगुप्त का संबंध किससे है? आपका भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जाएगा। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है।
तीजम बाई कहाँ की है? तीजम बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और कौन से? पंडावनी नृत्य के लिए हो जाएंगे। तीजम बाई छत्तीसगढ़ पंडावनी नृत्य से संबंधित है, याद रखना है। कालबेलिया राजस्थान। छऊ नृत्य, छऊ कहाँ का है आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। घूमर जो है राजस्थान हरियाणा हो जाएगा घूमर। छऊ नृत्य आई थिंक मेरे ख्याल से आपका उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा। बताइएगा कमेंट करके कहाँ का है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। ये हो जाएगा द ईस्ट एंड द वेस्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ईस्ट एंड द वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है तो द ईस्ट एंड द वेस्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। साथ में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मनाने जाने वाले फसल कटाई का त्यौहार उनमें से नहीं है? तो दिवाली नहीं है, फसल कटाई का त्यौहार दिवाली नहीं होता है। ओणम होता है, लोहड़ी होता है, बैसाखी होता है। बैसाखी पंजाब में, लोहड़ी पंजाब में, ओणम जो है केरल में, याद रखना है। दिवाली आपका जो है, दिवाली भगवान राम के 14 वर्ष के बाद आपका लौटने के बाद दिवाली मनाया जाता है। और दिवाली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति। नेक्स्ट है वेट्टी। क्या है? वेट्टी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेंशन टैक्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला हु रूल्ड तमिलनाडु। वेट्टी टैक्स जो है आपका इंस्क्रिप्शन में बार बार बहुत जल्दी जल्दी आपका उसका क्या कहते हैं जिक्र किया गया है चोला टाइम में। और किसके लिए यूज होता है? तो ये आपका होता है फोर्स लेबर। वेट्टी क्या है आपका? फोर्स लेबर, यानी जबरन श्रम हो जाएगा, जबरन श्रम। तो वेट्टी क्या है? फोर्स लेबर है, बस यही याद रखना है, वेट्टी फोर्स लेबर है। बात करते हैं चोला किंगडम में। चोला का इंस्क्रिप्शन कौन से कहाँ से कौन से जगह मिलता है? तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जहाँ का उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन आपका किससे संबंधित है? चोल डायनेस्टी से। यानी चोलों को जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। और याद रखिएगा जो चोल लोग हैं ये आपका विलेज ऑटोनॉमी के लिए काफ़ी फेमस है। तो ग्राम प्रशासन के लिए फेमस कौन है? चोल साम्राज्य हो जाएगा। चोल के जो फाउंडर थे विजयालय थे। कैपिटल इसकी तंजौर थी, कैपिटल तंजौर। और सबसे प्रतापी राजा थे राजेंद्र चोल थे। राजा प्रथम जो थे इन्होंने 2 मंदिर का निर्माण करवाया था। पहला मंदिर था त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर राजा प्रथम 2 मंदिर का निर्माण करवाया था। एक तो है विद्येश्वर मंदिर और दूसरा है आपका ऐरावतेश्वर मंदिर, दोनों मंदिर। नवंबर 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 हो चुके हैं। नवंबर 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सकल राजकोषीय घाटा का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होता है तो सकल प्राथमिक घाटा का मूल्य क्या होगा? यह आपका धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लीजिएगा। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल जो है ब्याज दायित्व से अधिक होता है तो इसको क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव में जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है? तो टेरेस्ट्रियल यानी आपका सतही पे स्थल पे जो आपका एग्जाम्पल है इकोसिस्टम वो आपका घास का मैदान हो जाएगा। यह आपका नदी हो जाएगा, ये भी नदी हो जाएगा, ये भी नदी हो जाएगा। तो स्थल पे आपका एक ही उगता है जो कि आपका घास का मैदान। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, साथ में दिलीप ट्रॉफी और कौन सा है एशिया कप ट्रॉफी, ऐसा होकर क्रिकेट से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? मेघालय का। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है? मेघालय का हो जाएगा। मेघालय में क्या क्या है यहाँ पे याद रखना है? वांगला उत्सव यहाँ पे बनता है। वांगला उत्सव कहाँ है? आपका मेघालय का हो जाएगा। मेघालय में संघाई डियर है, याद रखना है। और संघाई आई थिंक संघाई मेघालय का नहीं है, संघाई मेघालय यहाँ पे आपका मेघालय में जो है मेघालय में आपका गारो खासी जनती, गारो खासी जनती आपका यहाँ पहाड़ी है और साथ में यहाँ पे ये क्या है? जनजाति है। यहाँ पे मेघालय में आपका मौसनरम है, साथ में यहाँ पे और क्या है? मेघालय में चेरापूंजी है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को बैन किया था? याद रखना विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को बंद किया था। और राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इनकी जो मृत्यु है ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी और इनका कब्रगाह भी वहीं पर बना हुआ है। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी, मीरातुल अखबार लिखा था। उसके बाद जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बना? तो प्लासी का बैरन कौन बना था जी? ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। तो प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कौन सा प्लासी का बैरन बना था? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव किसके साथ लड़ा था? सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था। नेक्स्ट है एक्टिनाइट श्रेणी जो है धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग होता है 15। तो एक्टिनाइट श्रेणी 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का समूह होता है। पंचायत के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में किया गया पंचायत संबंधी। याद रखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। भाग 1 में क्या है? 28 स्टेट 8 यूटी हो जाएगा। भाग 2 में सिटीजनशिप हो जाएगा। भाग 3 में फंडामेंटल राइट हो जाएगा। भाग 4 में डीपीएसपी हो जाएगा। 4A में क्या हो जाएगा? 4A में आपका आएगा फंडामेंटल ड्यूटी आएगा। भाग 5 में आपका फिर यूनियन आएगा। भाग 6 में स्टेट आएगा। भाग 7 निरस्त हो गया है। भाग 8 में यूटी आएगा। भाग 9 में पंचायत आएगा। भाग 9B में आपका म्यूनिसपालिटी आएगा। बाकी भाग 10 में सेंट्रल स्टेट आएगा। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। भाग 18 में क्या आएगा? भाग 18 में आपका इमरजेंसी आएगा। और भाग 20 में आपका बताएगा संविधान संशोधन, मेरे ख्याल से भाग 20 में है। नेक्स्ट है बुद्धादित्य मुखर्जी जो है, इनका संबंध किससे है? सितार से हो जाएगा। बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किससे हो जाएगा? तो सितार हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बुद्धादित्य मुखर्जी जो है इनका संबंध किससे है? सितार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको पता ही है सांगी का कौन है? आपके वीणा के लिए, रुद्र वीणा के लिए बहुत सारे फेमस है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। शैवाल के किस भाग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसिया को हरा शैवाल कहते हैं। देखिए क्लोरो क्या होता है? क्लोरो में क्लोरोफिल आता है। क्लोरोफिल से कौन सा रंग निकलता है? तो ग्रीन कलर का। तो यहाँ से आपको हरा शैवाल इसको मिलेगा। अगर मतलब आर से रेड होता है, रेड से रोडोफाइसिया, तो रोडोफाइसिया लाल अलगे। फियोफाइसिया, फियो मतलब एफी किसका होता है? आयरन। आयरन कैसा होता है? ग्रे होता है। तो इसको हमको फियोफाइसिया होता है, ग्रे शैवाल होता है। तो याद रखिए यहाँ पे फियोफाइसिया ग्रे शैवाल होता है, भूरा शैवाल। क्लोरोफाइसिया ग्रीन शैवाल, रोडोफाइसिया लाल शैवाल। आपको याद हो गया। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अलविदा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।